ये मंत्रोषधि स्वर्ण एप्लीकेशन है जो मंत्रोषधि स्वर्ण सेंटर चला रहे संचालकों के लिए है। यहाँ पे 3 मेनू आपको दिखेंगे। एक तो ये पूरा लॉगिन का है, आईडी पासवर्ड का, जो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके बाद ही गुरुकुल के संपर्क से मिल पाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ है यहाँ पे देखने लायक। एक है पेरेंट्स जो अपना लॉगिन खुद करके आते हैं उनके लिए ये मेनू है, और ये मेनू है मंत्रोषधि स्वर्ण सेंटर को जो एप्लीकेशन उपयोग करना चाहते हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो ही ये एप्लीकेशन यूज़ कर पाएंगे। तो उसके आईडी जनरेशन जो होगी, पासवर्ड जनरेशन होगा, वो सब यहाँ पे जो आप डिटेल डालेंगे उसके बाद ही होगा। तो सबसे पहला स्टेप मंत्रोषधि स्वर्ण सेंटर संचालक का सबसे पहला स्टेप रहेगा यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए ऐप पे। तो वांट टू स्टार्ट न्यू मंत्रोषधि स्वर्ण सेंटर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा मेनू ओपन होगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो आपको डालना है। फिर यहाँ पे है अपने सेंटर का नाम है जो भी आप रखना चाहते हो। फिर यहाँ पे जो एड्रेस है आप लिख सकते हो जो भी हो। फिर यहाँ पे जो है वो विलेज का नाम है। फिर यहाँ पे पिन कोड है, फिर ये स्टेट है, कौन से स्टेट में आप रहते हो। चलो, अब ये तालुका है, डिस्ट्रिक्ट है मतलब, उसके बाद तालुका है, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से स्टेट डाला है हमने, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया है, तालुका डाल दिया है। यहाँ पे टाइम आपका स्वर्ण कब चल रहा है, सुबह का स्लॉट है, दोपहर में छुट्टी होती है, मतलब खाने पीने के लिए आपका रेस्ट होता है और बाद में नया चालू होता है फिर से। तो 2 स्लॉट होगा यहाँ पे कि अगर और एक स्लॉट ऐड करना होगा तो ऐड अनदर स्लॉट भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो सुबह का टाइम मान लो कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे ये सुबह का मान लो कि सुबह 8 बजे से चालू होता है या फिर 8:30 से चालू होता है, तो 8:30 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 टाइम 8:30 से मान लो कि आप कितने बजे आपका रखते हो स्वर्ण, मान लो कि 1 बजे तक रहता है, तो यहाँ पे 8 से 1 बजे तक आएगा। फिर नया स्लॉट आपका दोपहर के बाद चालू होता है, तो फिर ऐड अनदर स्लॉट टाइम, तो फिर यहाँ पे ऐड अनदर स्लॉट टाइम पे क्लिक करेंगे तो मान लो कि 4 बजे से लेके आपका मान लो 7 बजे तक चलता है, या फिर मान लो कि 8 बजे तक चलता है, तो 20 डालेंगे हम। तो ये 2 स्लॉट आपके जो है वो यहाँ पे दिखेंगे। यही 2 स्लॉट आपकी इमेज फाइल में ऑटोमेटिकली मिलेंगे, इसलिए ये टाइमिंग इसलिए महत्व का है कि ये टाइमिंग आपकी इमेज फाइल जो बनेगी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो टाइम स्लॉट वहाँ पे ले लेगा। तो ये ज़रूरी है। इज योर सेंटर सुपरवाइज बाय मेन सेंटर, अगर आपका कोई सेंटर, आपके कोई संचालक जो है वो मेन है, उसके अंडर में आपका सेंटर चल रहा है, उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। जो अपने हिसाब से खुद अकेले ही चला रहे हैं, किसी के अंडर में सेंटर नहीं ओपन हुआ है, कोई संस्था के अंडर में नहीं चल रहा है, खुद व्यक्तिगत तौर पे या कुछ शॉप चला के या व्यक्तिगत तौर पे उसका कुछ क्लिनिक है या इस तरीके से खुद का चला रहा है, तो फिर यहाँ पे नो करना है। अगर कोई सेंटर के अंडर में चल रहा है, मान लो कि कोई संस्था है, तो फिर यहाँ पे यस करना है, और वो संस्था का मेन जो सेंटर रजिस्टर्ड उसने इसी तरह से किया होगा ऐप में, वो यहाँ से ढूंढना है। तो वही केंद्र के अंदर में आपका फिर वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो मान लो कि कच्छ युवक संघ यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो उसके अंडर में जो भी सेंटर होगा उसके अंडर में गिना जाएगा फिर वो। तो मेरा जो सेंटर है नवसारी का, वो विजलपुर मंत्रोषधि स्वर्ण सेंटर के अंदर आ रहा है, तो वहाँ से मैंने मेन यस करके उसको सिलेक्ट किया है। अगर आपका वो नहीं आता है,
आप अकेले ही चला रहे हो, कोई किसी के अंडर में नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे नो करेंगे। फिर आगे पूछा गया है कि क्या गुरुकुल की कोई प्रोडक्ट आपके सेंटर पे आप रख रहे हो, हाँ या ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, रख रहे हो तो हाँ रखो, वरना नो करो। यहाँ पे आईडी प्रूफ, अगर आपके जो सेंटर के रिलेटेड आईडी प्रूफ कुछ आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो या खुद का अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे दो मेनू दिखेंगे। एक तो फोटो के जरिए आप अटैच कर सकते हैं, या फिर आपके मेनू में, फाइल मेनू में अपने मोबाइल में, तो वो करके फिर ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे मेरे फाइल मेनू में जाके ऐड कर रहा हूँ। तो फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो डायरेक्ट फ़ोटो करके भी आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे फाइल से ही सिलेक्ट करके रखा है। फिर सेंटर का फ़ोटो आप ले सकते हो, वो भी फ़ोटो डायरेक्ट करके फिर अटैच कर सकते हो, या फिर आपके मोबाइल में हो तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़ोटो रख दी है सेंटर की। फिर लोकेशन लिंक ऑफ सेंटर है, यानी कि आपका गूगल मैप पे जाके आपको अपने सेंटर की लिंक ढूंढनी पड़ेगी और यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि जो भी पेरेंट्स लॉगिन करेंगे और आगे जाके लॉगिन करने के बाद उसको लोकेशन ट्रैकिंग करना होगा कि अपने नज़दीक का केंद्र कौन सा है, तो वो ये लिंक से वो डायरेक्ट आपको कॉन्टेक्ट संपर्क कर पाएंगे। इसलिए ये महत्व का है। लोकेशन लिंक ऑफ सेंटर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, गूगल मैप में जाके अपना लोकेशन ढूंढ के वही यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर सेंटर हेड डिटेल, जो सेंटर संचालक है उसकी डिटेल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, वो जो भी आपका साल होगा वो यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करना पड़ेगा ईयर, और वो ईयर यहाँ पे आपको ड्रॉप करके फिर यहाँ से आपको वो मंथ में जाके इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ओके करके यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दे। जेंडर है वो यहाँ पे मांगा है, मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मांगा गया है, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। सेकंड मोबाइल नंबर हो तो वो है, ईमेल आईडी जो है वो है। ये कंपल्सरी फील्ड नहीं है, जहाँ पे भी ऐसा स्टार होगा वो कंपल्सरी फील्ड है, तो वो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, तो यहाँ पे आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, या फिर आप कोई भी आपकी जो होगी बिजनेस होगा तो बिजनेस जो भी हो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन हमने डाल दिया है। फिर यहाँ पे सेकंड, अगर आपके साथ कोई हेल्प कर रहा है, आपको स्वर्ण सेंटर पे मददगार कोई कोऑर्डिनेटर है, तो उसको भी यहाँ पे ऐड करना हो, आपके अलावा कोई मदद रूप होने वाले पर्सन का, तो ऐड सेंटर कोऑर्डिनेटर डिटेल पे क्लिक करते ही ऊपर का जो मेनू हमने देखा मेन हेड का, वैसा ही यहाँ पे उन सेकंड कोऑर्डिनेटर का भी दिखेगा, जो आपको हेल्प करने वाले लोग रहते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोनी भाई मिस्त्री, फिर यहाँ पे उनकी बर्थ डेट मांगेगा, तो यहाँ से ईयर में जाके फिर आप जो उसका साल है वो सिलेक्ट करते हुए, उसको सिलेक्ट करते ही वो डेट आप डाल सकते हो, बर्थ डेट, उसकी जेंडर जो है वो, और उसका जो मोबाइल नंबर है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। और फिर उनका ऑक्यूपेशन जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो ऑक्यूपेशन उनकी डाल दी है। फिर ऐड सेंटर कोऑर्डिनेटर्स डिटेल, और हो तो मतलब अभी तो कोई जरूर नहीं, 2 तक ये सीमित रखा है। सिलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग फॉर एनी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग टेकन फॉर स्टार्टिंग ऑफ मंत्रसिद्धि स्वर्ण, आपने जो मंत्रसिद्धि स्वर्ण सेंटर चालू किया है उसके लिए कोई ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस है, तो आपने कोई बुक पढ़ी हो, कोई वीडियो देखा हो, या फिर ऑनलाइन जूम मीट जो हो रही है उसमें अटेंड करके ये ट्रेनिंग ली है, या फिर कोई स्वर्ण सेंटर चल रहा है वहाँ से एक्सपीरियंस लेके ये चालू कर रहे हैं, तो ये सब ऑप्शन है। इसमें से आपने जो किया है अनुभव जहाँ जहाँ से, उसको टिक मार्क करना है। और कोई इसके अलावा ऊपर के ऑप्शन के अलावा कोई है अदर, तो अदर पे टिक करेंगे तो नीचे पूछेगा कि अदर में आप क्या है, तो वो यहाँ पे आपको डिटेल लिखने के लिए बोलेगा। फिलहाल तो अदर नहीं है, ये 3 मैं टिक ऊपर कर रहा हूँ। और ये सब मैंने वीडियो भी देखे हैं, बुक भी पढ़ी है, और जूम मीट भी अटेंड किए और एक्सपीरियंस भी लिया है, तो ये 4 यहाँ पे मैंने टिक किया है। सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू आर मोटिवेटेड, आपको कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली कि मंत्रसिद्धि स्वर्ण सेंटर आपने चालू किया, तो कोई एग्जिस्टिंग सेंटर कहीं पे चल रहा होगा, वहाँ पे टिक ऑटोमेटिक यहाँ पे है, तो पूछेगा कि कौन से सेंटर से आप ये मोटिवेट हुए। तो यहाँ पे मैं जलालपुर का मेरा जो सेंटर है वो विजलपुर सेंटर से मैं प्रेरित हुआ था, वो चल रहा था यहाँ पे काफ़ी समय से, तो वो प्रेरणा वहाँ से मिलने के कारण मैं यहाँ पे विजलपुर मंत्रसिद्धि स्वर्ण सेंटर लिख रहा हूँ।
अगर आपने डायरेक्ट ही कोई गुरुकुल के स्टाफ से वो प्रेरित होकर किया या अदर कहाँ से भी आपने जानकर किया, तो ये 2 ऑप्शन वहाँ के हैं। ये 2 ऑप्शन सिलेक्ट करते ही ऊपर का ऑप्शन चला जाएगा। मान लो कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये एग्जिस्टिंग का वो प्रश्न नहीं रहेगा। तो अभी वो हम गुरुकुल स्टाफ की तरफ से आगे बढ़ते हैं और स्पॉन्सर्ड बाय स्टेटस, स्पॉन्सर्ड का जो स्टेटस है वो कि आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड यानी कि आप खुद अपने खर्चे से चला रहे हो या फिर गुरुकुल के स्पॉन्सरशिप से आपका केंद्र चल रहा है, तो वो 2 चीज़ है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग गुरुकुल पे निर्भर ना होते हुए खुद भी पैसा अपने हिसाब से समाज के लिए खर्च करते हुए वो भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड करके सेंटर चला रहे, तो वो लोग यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड लिखे, और जो लोग गुरुकुल के स्पॉन्सर से गुरुकुल के हिसाब से चलते हैं वो गुरुकुल स्पॉन्सर्ड लिखे। और ये एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे कुछ और रिमार्क्स में मतलब आपको कुछ डालना हो तो उसके लिए रखा है एक जगह। और ये सब आपने भरने के बाद जो रूल्स रेगुलेशन सेंटर चलाने के हैं वो क्या है, क्योंकि उसको जाने बिना सेंटर चालू करना वो प्रॉपर नहीं है। उसमें किस तरीके से कितने ड्रॉप्स देने हैं, क्या इसके रूल्स रेगुलेशन है, किस तरीके से चलता है, वो पूरी माहिती आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में मिलेगी। ये पढ़ने के बाद ही आप सबमिट करें ताकि पता चले कि अभियान क्या चल रहा है। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आप टिक करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पे वो आपको दिखेगी। तो ये फाइल है पूरी इस तरह की कि मंत्र प्रशिक्षण सेंटर के क्या क्या नियम है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा और तो पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा पूरा कार्य चलता है। तो ये जानकर किया हुआ कार्य अच्छा कार्य हम कर पाते हैं, इसलिए है। तो वो फाइल हमने देखी रूल्स रेगुलेशन की, उसको एक्सेप्ट करते हुए इनको सबमिट करेंगे तो मैसेज आएगा कि देखो जहाँ जहाँ पे भूल होगी ऐसा मैसेज आएगा, प्लीज़ एंटर वैलिड फ्रॉम एंड टू टाइम। तो हमने यहाँ पे कुछ गलती की है, टाइम में हमने जो लिखा है वो यहाँ पे 8:30 to 1 लिखा है और यहाँ पे 16 to 20 लिखा है। तो देखो यहाँ पे 8:30 है तो यहाँ पे 13 करना पड़ेगा, 1 यानी कि ये सुबह हो गई, तो हमको ये 13 करना पड़ेगा। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देगा कि कहीं पे भूल होगी तो बताएगा कि यहाँ पे भूल हुई है। तो 1 यानी कि वो सुबह का 1 था और ये दोपहर के बाद का 1 है। तो अभी ये आगे हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट सेव्ड ऐसा मैसेज आ रहा है, वो ऐसे इसलिए आ रहा है, देखो ये क्या मैसेज है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वहाँ पे जो नंबर हमने डाला था वो चेंज किया है। तो ऐसी ऐसी एरर्स आपको दिखने मिलेगी। तो वो एरर्स नहीं है, वो सिस्टम अपना जो भी कैलकुलेशन है, एनालिसिस वो ले रहा है। तो ये सब एरर्स दिखेगी जानकारी के खातिर। तो अभी सबमिट करने के बाद ये आया है कि एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ वेट फॉर कन्फर्मेशन। यानी कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। किस तरीके से कि आपको आईडी पासवर्ड अब दिया जाएगा मंत्र प्रशिक्षण ऑपरेशन सेंटर के लिए, उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा और कॉल करना पड़ेगा। तो फिर सबमिट होने के बाद आपको 8140140014 मोबाइल नंबर जो है गुरुकुल का, वहाँ पे 11 से 5 के बीच में संपर्क करके आईडी और पासवर्ड वहाँ से लेने का है। फिर आप ये एप्लीकेशन वो आईडी और पासवर्ड से चला पाएंगे। धन्यवाद।